नमस्कार। मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत और चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में सूखे को लेकर जो राजनीति हो रही है, आज वही दिखाने के लिए, वही आपको समझाने के लिए मुरैना जिले से पेश है हमारे स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मध्य प्रदेश में चुनाव के महज अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और ऐसे में कई प्री पोल सर्वे हुए जिसमें बीजेपी पोल पोजीशन में आती हुई नजर आई, लेकिन अब सूखे की चिंता ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान कोई भी गलती नहीं करना चाहते और इसी कड़ी में आज वो पहले ओरछा राजा राम के दरबार पर पहुंचे। वहां एक भव्य राम लोक बनाया जाएगा, उसकी आधारशिला रखी, राजा राम का आशीर्वाद मांगा, साथ ही फिर महाकालेश्वर उज्जैन भी पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाई खुशहाल रहें, उनकी फसलें ठीक रहें और इसी दुआओं के लिए वो आज महाकालेश्वर के दर पर पहुंचे, वहां पूजा अनुष्ठान करवाया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आम लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि आम लोग भी भगवान से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आम लोगों की जो पुकार है वो भगवान तक पहुंचती है। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों से मेरे साथ जुड़ेंगे। अनुराग अमिताभ हमारे ब्यूरो हेड मध्य प्रदेश के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आज शिवराज जहां जहां दौरे पर गए, आपको बता दें कि अनुराग अमिताभ भी उनके साथ गए। शिवराज ने लाडली बहना योजना को लेकर भी कई वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहनों के आंखों में आंसू ना आए। आखिर मध्य प्रदेश में इस वक्त किसानों और महिलाओं को लेकर जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि इस वक्त सूखे की मार कैसे किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रही है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जब ओरछा पहुंचे, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है और यहाँ राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। तो आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातें सुनी। 2 बातें इस दौरान बेहद अहम थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम राम लला के दरबार में हैं और प्रभु राम की शरण में हैं, लिहाजा बारिश की प्रार्थना करते उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए, राम राजा हमारी सुनेंगे और किसानों के लिए अच्छी बारिश की प्रार्थना की। दूसरी बात ये, लाडली बहना योजना को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने आपको बता दें कि जून से इस योजना की शुरुआत हुई। सबसे पहले 1000 रुपए दिया गया, फिर 250 रुपए रक्षाबंधन के मौके पर, यानी कि जो लाडली बहना योजना की राशि है वो बढ़ाकर 1250 रुपए
कर दी गई। इसको लेकर तमाम सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसको लेकर सियासत किस कदर हो रही है, कमलनाथ किस तरह से प्रहार कर रहे हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन जो 1000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं, क्या वो किसान परिवारों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं? क्योंकि जो किसान परिवारों की महिलाएं हैं, अगर 1000 रुपए उनके खाते में आते हैं तो क्या खेती बाड़ी में उन्हें उसका कोई सहयोग मिल रहा है? ग्राउंड जीरो से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप ये बातें सुनिए। मेरी बहनों, तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या ये अपनी सारी जिंदगी कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ जरा, जोर से भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ, पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 12.5 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे, और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? तो जोर से बोलो ना, डरा काहे को रही हो? कितने करूंगा? 3000 करूंगा, ताकि मेरी बहनें सुखी हो सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें। और सुनो मेरी बहनों, भगवान राम रजा की कृपा से ये पैसा तो आएगा ही, लेकिन हर बहन की आमदनी हर महीना बढ़ के कम से कम 10,000 रुपया करने की कोशिश करूंगा। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हाथ उठाओ जरा। सुनो मेरी बहनों, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, जो बहनें शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएं स्वयं सहायता समूह में। आजीविका मिशन में कई नए नए काम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तय किया कि टोल टैक्स पे पैसा वसूलने का काम भी कई जगह बहनें करेंगी, और अगर वो 1 लाख वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके समूह को मिल जाएगा। 1 करोड़ वसूलेंगी तो 30 लाख रुपया मिल जाएगा। ये गोपाल भार्गव बैठे, अभी टोल टैक्स वाला हमने फैसला किया है। ऐसे कई तरह की चीजें करके बहन की आमदनी करेंगे 10,000 रुपया महीना। आपकी जिंदगी आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, मेरी बहनों, सुख से भर जाए। बेटा बेटी पढ़े लिखे, आप इज्जत से जिए। और इसलिए हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। शराब के हाथ सारे बंद कर दिए। और किसान भाइयों, बाकी काम तो करेंगे ही, लेकिन हर महीना अब 1000 किसान के भी आएंगे हर 2 महीना में। पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अरे ऐसी सरकार देखी है। बहना को भी 12,000 साल में, उनके तो बढ़ते रहेंगे, किसान को भी 12,000।
और मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैन और बेतवा जुड़ेगी तो बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा। किसान भाइयों, फसलें लहलहाएगी। तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। तो आज शिवराज सिंह चौहान पूरा हिसाब लेकर आए थे। पीएम सम्मान निधि योजना, सीएम की ओर से उठाए जा रहे कदम और जो रकम दी जा रही है किसानों को, उसका उन्होंने एक एक रकम का हिसाब दिया। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भी आज सीएम शिवराज के साथ मौजूद थे। उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज रामलला लोक ओरछा आया हूँ, रामलला के दरबार में हूँ। यहाँ मैंने किसानों की उन्नति के लिए, बारिश के लिए रामलोक में प्रार्थना की। इसके अलावा महाकाल के दर पर भी हाजिरी लगाई, वहां भी अनुष्ठान कराया ताकि अच्छी बारिश हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बारिश नहीं भी होती तो मैं किसान भाइयों के लिए खड़ा हूँ, उनकी हर तरह से संभव मदद करूंगा। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। महाकाल लोक की भव्यता हमने देखी, भव्य कॉरिडोर, अद्भुत राम रजा लोक यहाँ बन रहा है। राम रजा की कृपा है जी। राम रजा दिन में यहाँ रहते हैं और रात में अयोध्या शयन करते हैं। सलकनपुर हो, ओमकारेश्वर हो, एक के बाद ये कड़ी हम भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। जी 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 सर, वो कमलनाथ जी भी वहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं सर। आज प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया है। धन्यवाद। और सर सूखे पर भी हमने देखा, आज आपने चिंता की। मैंने कहा है मैं हूँ जिंदा, जब तक चिंता करने की जरूरत जब तक शिवराज है किसी को चिंता की जरूरत नहीं। कोई और महाकाल से भी प्रार्थना कर ली है। हाँ, उनसे भी प्रार्थना की, राम राजा से भी प्रार्थना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।